नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के एसएमसी और एसडीएमसी के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एसएमसी और एसडीएमसी सदस्यों के लिए 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन सत्र 2024-25 में किस प्रकार किया जाना है उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में बताया है कि एसएमसी में तो 16 सदस्यीय टीम होती है और एसडीएमसी में 23 सदस्यीय टीम होती है। इस टीम का गठन करने के पश्चात उन टीम के सदस्यों में जागरूकता और क्षमता विकसित करने के लिए उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टास्क 198 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, इसके लिए एसएमसी और एसडीएमसी का प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण पीओ स्तर पर या यूसीओ स्तर पर 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण होगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रशिक्षण के समय जो सदस्य उपस्थित होंगे उन सदस्यों को शिक्षा के अधिकार के बारे में, समग्र शिक्षा की गतिविधियाँ, मिड डे मील, बाल अधिकार, बाल सभा, हरित पाठशाला, अक्षय पेटी, समावेशी शिक्षा, ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं के बारे में औपचारिक शिक्षा, स्वैच्छिक अनुदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, विद्यालय में संधारित लेखों का सामाजिक अंकेक्षण, आपदा प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी देना और विद्यालय के प्रति उन सदस्यों में अपनत्व की भावना पैदा करना होता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में प्राथमिकता रहती है कि एसएमसी और एसडीएमसी कार्यकारिणी के 5 सदस्य तथा एक जनप्रतिनिधि को शामिल किया जाए। इस प्रकार इस प्रशिक्षण में 6 सदस्यों को शामिल किया जाए प्रत्येक विद्यालय की एसएमसी और एसडीएमसी से। प्रशिक्षण में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस प्रशिक्षण में प्रत्येक संभागी के लिए एक दिन के 250 रुपये की राशि तय की गई है। 250 रुपये की राशि एक दिन की है जो 2 दिन तक संभागियों पर खर्च की जानी है और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इसका जो प्रशिक्षण होगा उसमें जो प्रशिक्षण मॉड्यूल है उस प्रशिक्षण मॉड्यूल को राज्य स्तर पर तैयार किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉडल, इस आधार पर उनका प्रशिक्षण किया जाना है। इस प्रशिक्षण को देने से पहले राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से 5 केआरपी को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। यदि किसी जिले में 10 से अधिक ब्लॉक हैं तो वहाँ केआरपी 5 ना होकर 6 होंगे। ये केआरपी 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इनका प्रशिक्षण हो जाने के पश्चात ब्लॉक स्तर पर लगभग प्रत्येक ब्लॉक से 20 शिक्षक या संस्था प्रधानों को सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा संदर्भ व्यक्ति के रूप में। इस संदर्भ व्यक्ति के प्रशिक्षण में 20 के अतिरिक्त अन्य पीओ और हेडमास्टर, हेड टीचर या यूसीओ को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि प्रशिक्षण के समय वे अपने विद्यालय में मॉनिटरिंग और प्रबंधन सही तरीके से कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी निभा सकें। अतः 20 शिक्षकों के अतिरिक्त प्रत्येक पीओ, हेड टीचर और यूसीओ को भी प्रशिक्षण में
बुलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर जारी किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पे प्रशिक्षण होने के पश्चात, ब्लॉक स्तर पे प्रशिक्षण हो गया, उसके पश्चात जब प्रशिक्षण पीओ स्तर पे होगा उसमें किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिला परियोजना कार्यालय द्वारा एक ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक पीओ पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी, परंतु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। पीओ यूसीओ पर 30 से कम संभागी होने पर एक संदर्भ व्यक्ति, 30 से अधिक संभागी होने पर 2 संदर्भ व्यक्ति की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण स्थल पर पदस्थापित पीओ यूसीओ अथवा उसके द्वारा नामित हेड टीचर को गतिविधि इंचार्ज को प्रशिक्षण में दूसरे संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करने पर पृथक से मानदेय का प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि प्रत्येक पीओ पर भी एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि एसएमसी एसडीएमसी जो गतिविधि हैं उसका इंचार्ज होगा, और वो भी प्रशिक्षण में भाग लेगा ब्लॉक स्तर पर। लेकिन जब पीओ स्तर पर प्रशिक्षण होगा तो उसे अलग से मानदेय का प्रावधान नहीं है। अब पीओ यूसीओ ब्लॉक स्तर के प्रोग्राम के साथ बैठक करेंगे और इस प्रकार का ये प्रपत्र दिया हुआ है, इस प्रपत्र को भरेंगे। अब ये जो ट्रेनिंग है पीओ स्तर पर गैर आवासीय, इसकी संभावना सितंबर से अक्टूबर 2024 के मध्य की जाना है और पीओ द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जानी है। प्रशिक्षण के समस्त चरण अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूर्ण हो जाने चाहिए। प्रशिक्षण प्रारंभ होने से कम 10 दिन पहले परिषद मुख्यालय को आवश्यक रूप से प्रशिक्षण की कार्ययोजना निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अभी आपको बताया गया था कि प्रत्येक एसएमसी और एसडीएमसी से 5 सदस्य और 1 जनप्रतिनिधि को मिलाकर 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है। लेकिन मान लीजिए यदि किसी विद्यालय परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधि अन्य किसी विद्यालय के एसएमसी एसडीएमसी सदस्य के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, तो उस विद्यालय के एसएमसी एसडीएमसी में अन्य कोई जनप्रतिनिधि सदस्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके स्थान पर कार्यकारिणी समिति के एक अतिरिक्त सदस्य को जोड़कर 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। समस्त एसएमसी एसडीएमसी प्रशिक्षणों का वित्तीय समायोजन एसएमसी व एसडीएमसी के प्रशिक्षण मद से समाप्ति के 15 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से कर दे। किसी भी स्थिति में समायोजन को लंबित नहीं रखा जाए। ठीक है। जो ये प्रबंध समिति कार्यकारिणी समिति, कुछ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता का समाप्त होना कई कारणों से संभावित है, जैसे विद्यार्थी का अंतिम कक्षा पास करके निकल जाना, विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट हो जाना, विद्यार्थियों का विद्यालय बदल लेना। इसलिए प्रशिक्षण से पूर्व यह आवश्यक है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाकर रिक्त हुए पदों को विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर भरा जाए तथा नवनिर्वाचित सदस्यों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए। कहने का मतलब है कि जिस समय आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो उससे पहले आपकी जो एसएमसी या एसडीएमसी की जो कार्यकारिणी समिति है वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए और उनमें जो नए सदस्य हैं उनको पहले प्रशिक्षण दिलवाया जाए। ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षण में ले जाया जाए जिसका पूर्व में प्रशिक्षण नहीं हुआ है। ठीक है। अब प्रशिक्षण के बारे में प्रपत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। सीबीओ के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। पीओ संस्था प्रदान के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं।
व दायित्व इस प्रकार हैं। सीबीओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की योजना तैयार करें। पीओयूसीओ वर्ष 2022-23 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले कार्यकारिणियों के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारिणी सदस्यों में से 5 सदस्यों एवं 1 जनप्रतिनिधि को चिन्हित कर उनकी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अपने कार्य क्षेत्र के सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करें। ये कार्य संस्था प्रधान के पीओयूसीओ के हैं। इसके बारे में सूचना जनप्रतिनिधियों को और असेंबली सदस्यों को कम से कम 5 दिन पूर्व दिए जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के सभी श्रेणी के सदस्यों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, शिक्षा से वंचित विशेष वर्ग आदि को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को समस्त संस्था प्रधान पीओयूसीओ पर होने वाले प्रशिक्षण में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों का पंजीकरण प्रपत्र संधारित किया जाए। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशिक्षण से पूर्व सुनिश्चित की जाए। प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। पीओयूसीओ प्रशिक्षण की दिनांक पर नामित हेड टीचर गतिविधि इंचार्ज की उपस्थिति अनिवार्य है एवं आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति की भूमिका का निर्वहन कर सके। प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना यथा बिल वाउचर, कैशबुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना आकलन इत्यादि। विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। प्रशिक्षण मॉड्यूल को विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसएमसी, एसडीएमसी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल में दी गई जानकारी का उपयोग किया जा सके। ये सभी दायित्व पीओयूसीओ के बता रहे हैं हम। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा चाय नाश्ता, प्रशिक्षण सामग्री, संदर्भ, व्यक्तियों को मानदेय, संभागियों का वास्तविक किराया, प्रशिक्षण आयोजन हेतु बैठक व्यवस्था, फोटोग्राफ आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है। प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन में फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्र सीबीओ कार्यालय को भिजवाने हैं। पीओयूसीओ द्वारा उनके द्वारा मनोनीत अध्यापक ही व्यवस्थापक का कार्य करेंगे। वह प्रावधान किस प्रकार हैं देखिए। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी और एसडीएमसी सदस्यों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्राविधानिक राशि 500 रुपये प्रति व्यक्ति 2 दिवस में से पीओयूसीओ पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण हेतु 460 रुपये प्रति व्यक्ति औसतन 30 संभागियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाए। शेष 1200 रुपये में से ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण का व्यय किया जाएगा। देखिए किस प्रकार खर्च करना है। भोजन एवं किराए का संभागियों को नगद भुगतान करना है 140 रुपये पर डे का। जलपान 40 रुपये पर डे। दक्ष प्रशिक्षक मानदेय 400 रुपये पर डे का। विविध व्यय बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी 550 रुपये पर डे का। व्यवस्थापक को मानदेय 150 रुपये पर डे का। अब 2 दिवस हैं कुल और संभागियों की संख्या अधिकतम 30 हो सकती है। तो इस प्रकार 30 संभागियों का यह संपूर्ण चार्ट दिया हुआ है कि खर्चा किस प्रकार से करना है। संभागियों को नगद 140 रुपये प्रति दिवस के देने हैं, यह ध्यान रहे। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी और एसडीएम सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि को देय नगद भुगतान का बिल निम्न प्रारूप में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य से प्रमाणित कराएं।
आयोजन हेतु किए गए व्यय का भुगतान अनिवार्य रूप से चेक अथवा बैंक खाते में किया जावे। ये प्रपत्र दिए गए हैं, इन प्रपत्रों के आधार पर आपको व्यय करना है। अब ये एक चार्ट दिया है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जो राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण है वो जुलाई 2024 में हो जाना चाहिए। एसएमसी और एसडीएमसी प्रशिक्षण के लिए जो कार्य योजना पीओ और यूसीओ को बनानी है वो जुलाई 2024 में हो जानी चाहिए। ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों का जो प्रशिक्षण है वह अगस्त 2024 में। पीओ और यूसीओ स्तर पर जो प्रशिक्षण एसएमसी और एसडीएमसी सदस्यों का किया जाना है उसके लिए संभावित तिथि सितंबर और अक्टूबर है। प्रगति की समीक्षा एवं व्यय का समायोजन नवंबर 2024 तक। अति महत्वपूर्ण नोट एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों का पीओ यूसीओ स्तर पर 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण है उसका आयोजन अक्टूबर 2024 तक कर नवंबर 2024 तक 100% प्रबंध पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जाए। लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिंदु है, जिस मद की राशि उपलब्ध कराई गई है वह उसी मद में किया जाए। व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन एवं लोक उपामन पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार हमने आज एसएमसी और एसडीएमसी का प्रशिक्षण जो कि पीओ एवं यूसीओ स्तर पर किया जाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।